आज हम आग से सुरक्षा और तैयारी से जुड़े एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये वो उपकरण हैं जो हमें अपने आसपास हर जगह दिखते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि किसी इमरजेंसी में इनका सही इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि कहीं पर अचानक एक छोटी सी आग लग जाती है। हो सकता है किचन में या फिर ऑफिस में। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका सामना किसी को भी करना पड़ सकता है। जो चीज अभी एक छोटी सी कंट्रोल में आ सकने वाली चिंगारी दिख रही है ना, वो देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में एक बहुत बड़ी आग में बदल सकती है। ऐसे में वक्त बहुत कीमती होता है, एक एक सेकंड मायने रखता है। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? घबराहट में सही फैसला लेना बहुत मुश्किल हो सकता है ना? इसीलिए एक बिल्कुल साफ प्लान का होना बेहद जरूरी है। और वो प्लान है पास मेथड। ये किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का सबसे जरूरी और सबसे आसान तरीका है। ये उस सवाल का सीधा जवाब है कि अब क्या करें। ये बहुत ही सिंपल है, PAS। सबसे पहले सेफ्टी पिन को खींचकर निकालें, फिर नोजल का निशाना आग की लपटों पर नहीं बल्कि आग की जड़ पर, मतलब जहां से वो जल रही है वहां लगाएं। इसके बाद लीवर को आराम से दबाएं ताकि बुझाने वाला एजेंट बाहर निकले, और आखिर में नोजल को साइड टू साइड ऐसे घुमाएं ताकि पूरी जगह कवर हो जाए। तो यहाँ हम इन चारों स्टेप्स को एक साथ देख सकते हैं। ये किसी भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर पर काम करने वाला एक यूनिवर्सल तरीका है। इस तस्वीर को दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। तो अब हमें पास तरीका पता चल गया है, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर एक बहुत जरूरी बात अभी बाकी है। हर आग एक जैसी नहीं होती। और ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। अगर गलत तरह का एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया तो वो न सिर्फ बेकार साबित होगा बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। मतलब वो आग को बुझाने के बजाय और भी ज्यादा भड़का सकता है। तो अब हम अलग अलग तरह के एक्सटिंग्विशर्स को समझेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम सही रणनीति चुन सकें और आग का असरदार तरीके से मुकाबला कर सकें। अब इस स्लाइड पर जरा नजर डालिए। ये चार्ट एक तरह से मास्टर की जैसा है। ये दिखाता है कि किस तरह की आग के लिए कौन सा हथियार सही है। जैसे कि पानी, लकड़ी और कागज के लिए तो ठीक है, लेकिन बिजली की आग के लिए बिल्कुल नहीं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो चलिए सबसे आम टाइप से शुरू करते हैं, पानी वाला एक्सटिंग्विशर। इसका वो क्लासिक लाल सिलेंडर और सिंपल सा डिजाइन, इसे पहचानना बहुत आसान है। और अगर हम देखें कि ये अंदर से कैसे काम करता है, तो ये बस प्रेशर से भरा हुआ पानी ही है। पानी का मुख्य काम है ठंडा करना। ये आग की गर्मी को सोख लेता है। लकड़ी या कागज जैसी ठोस चीजों से लगी आग के लिए ये बहुत असरदार है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, इसे कभी भी बिजली के उपकरणों या तेल से लगी आग पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे खतरा और बढ़ सकता है। अच्छा, अब फोम एक्सटिंग्विशर को देखते हैं। बाहर से तो ये भी पानी वाले जैसा ही लग सकता है, लेकिन जैसा कि हम इसके अंदर के हिस्से को देखकर समझ सकते हैं, इसके काम करने का तरीका काफी अलग है। फोम एक साथ दो काम करता है। ये ठंडा भी करता है और आग का दम भी घोंटता है। पेट्रोल या डीजल जैसे ज्वलनशील लिक्विड्स पर ये सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि ये लिक्विड की सतह पर एक परत बना देता है जो ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने से रोक देती है। यहाँ देखिए, इस तस्वीर से समझ आता है कि ये कंबल असल में काम कैसे करता है। फोम एक बैरियर बना देता है जो आग का दम घोंट देता है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई काट देता है, और साथ ही साथ ईंधन को ठंडा भी करता है। एक तीर से दो निशाने। अब बात करते हैं सबसे वर्सेटाइल एक्सटिंग्विशर की, ड्राई केमिकल पाउडर या DCP। इसे अक्सर ABC एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है क्योंकि ये कई तरह की आग पर काम करता है। इसका काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। ये पाउडर आग के केमिकल रिएक्शन को ही तोड़ देता है। ये बहुत तेजी से लपटों को नीचे गिराता है। हालांकि इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि ये पाउडर का इतना घना बादल बनाता है कि कुछ देखना मुश्किल हो जाता है, और इसे साफ करना भी एक बड़ा काम है। और आखिर में है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। आप इसे इसके बड़े से काले हॉर्न से आसानी से पहचान सकते हैं। ये दिखने में बाकियों से काफी अलग होता है। CO2 आग के आसपास के ऑक्सीजन को हटाकर और जबरदस्त ठंडक पैदा करके काम करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कोई गंदगी या कचरा नहीं छोड़ता।
इसीलिए ये कंप्यूटर, सर्वर और दूसरे महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो हमने अलग अलग तरह के एक्सटिंग्विशर्स और उनके इस्तेमाल को समझ लिया है। अब वक्त है इस जानकारी को अपनी निजी तैयारी का हिस्सा बनाने का। इन बातों को याद रखना सबसे जरूरी है। सबसे पहले अपनी सुरक्षा। हमेशा पक्का करें कि आपके पीछे भागने का एक सेफ रास्ता है। वो पास मेथड याद है ना, उसे कभी न भूलें। और सबसे जरूरी बात, सही आग के लिए सही हथियार का इस्तेमाल करें। अपने घर और ऑफिस में जरूर चेक करें कि आपके पास सही तरह के एक्सटिंग्विशर्स हैं या नहीं। आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है। सिर्फ एक एक्सटिंक्शर का होना ही काफी नहीं है। ये जानना कि उसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है, यही असल सुरक्षा है। तो सवाल ये है कि क्या हम सचमुच तैयार हैं?